रोशनी डाली और अपने भरपूर तासुरात का इजहार फरमाया। दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। नूर जहां मम्मी साहबा यहाँ मौजूद है, आपकी मोहब्बतें, आपकी मोहब्बत, आपकी शफकतें और ये उसका साथ मुशारा जो यहाँ पर जारी व सारी है, मोहतरम कमाल जायसी साहब की खूबसूरत सदारत में। दिल की गहराइयों से हम तमाम मुंतज़मीन का भी इस्तकबाल करते हैं। सैयद बाबर के साथ साथ बहुत सारे शोरा इकराम ने हमारे दरमियान अपने दिली जज्बात का इजहार किया है। और आइए इस मकाम पर कि हमको मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, हमको मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। शोरा इकराम मुख्तलिफ हवाले से पैगाम आप तक पहुँचाते हैं और दिली जज्बात का इजहार आपके दरमियान पेश करते हैं। आइए सैयद बाबर के साथ हम उस अहद से गुफ्तगू करें। बड़ा रश्क आता है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अजायबात से लेकर आलमी अजायबात तक बहुत सारे नाम हमारे वर्ल्ड गैंग में जमा है, मगर हमारा जो असासा है इल्मी, जब वो हमारे दरमियान रहता है तो बड़ी खुशी होती है। और ये मुंतज़मीन का कमाल, हमारे सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब का कमाल, उनके वालिद मोहतरम का कमाल कि एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ है जो उर्दू के हवाले से बर सग़ीर नहीं बल्कि दुनिया के तमाम खित्तों तक पहुँचने वाली ये आवाज़। चूँकि शायर अपने दिली जज्बात का इजहार करते हुए अपने अशार से मशहूर ज़रूर हो जाता है, मगर इल्म की यूनिवर्सिटी डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने उर्दू के मुशायरे नहीं बल्कि दुनिया भर की ज़बानों के मुशायरों को आबाद किया है। दिल की गहराई से आइए उस अदबी हुर्रियत से हम मुलाकात करते हैं जिसकी तालीम और तरबियत से बेशुमार ज़र्रे दुनिया भर में अपना फैज़ पहुंचा रहे कि इसी महराब से एक रास्ता सदरंग निकलेगा। सफ़र जब ख़त्म होगा हर मुसाफिर दंग निकलेगा। मुझे अपनी सी कोशिश में लगा रहने दो, फिर देखो मैं जिस पौधे को छू लूँगा वही खुश रंग निकलेगा। हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे करम फरमा, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मैं डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को बहुत ही अदब के साथ इल्तिजा कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि सर आप माए पर तशरीफ़ लाएँ और अपने नसीहात से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा और कोशिश करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। पहली बार क्या हुआ था पता नहीं यार, तरह से आगे बढ़ाइए थोड़ा सा माइक। रास्ते में कुछ हादसा हो गया था बम्बई से यहाँ आते आते। मेरा ख्याल है कोई 3.5-4 घंटे मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते लगे। बहरहाल मैं सही वक्त पर आ गया, आप लोगों से मुलाकात होगी, वरना रास्ते में मैंने नसीम साहब से पूछा था कि अगर आप हुकूमत दें तो वापस चला जाऊं। अल्लाह का एहसान है कि मैं शर्मिंदगी से बच गया, अल्लाह ने हाज़री का शरफ बख्शा। इजाज़त है, मैं अभी तक तो 3-4 शायरों को सुना तो मुझे ऐसा लगा नहीं है कि ये मीरा रोड का मुशायरा हो रहा है। बड़ी मोहब्बत से रुख़सत किया था पिछली बार आपने। अल्लाह करे कि मैं कुछ आपकी खिदमत कर सकूं। इजाज़त है, आप पढ़ूं मैं? अर्ज़ करता हूं कि सफ़र में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफ़र में आखिरी पत्थर के बाद, सफ़र में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मज़ा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। वाह वाह वाह। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। जो लूटते हो तो लूटो, मगर ख्याल रहे तुम्हारा घर भी मेरे घर के बाद आएगा। वाह 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 सर। जो लूटते हो तो लूटो, मगर ख्याल रहे तुम्हारा घर भी मेरे घर के बाद आएगा। जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो।
تمہیں سیاست نے حق دیا ہے، ہری زمینوں کو لال کر دو۔ واہ 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 سر واہ، جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو۔ تمہیں سیاست نے حق دیا ہے، ہری زمینوں کو لال کر دو۔ اپیل بھی تم، دلیل بھی تم، گواہ بھی تم، وکیل بھی تم، جسے بھی چاہو حرام کہہ دو، جسے بھی چاہو حلال کر دو۔ واہ 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 واہ، جسے بھی چاہو۔ میں صاحب دیکھیے، میرا خیال یہ 50واں برس ہے کہ شعر و شاعری کے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ 1/3 دنیا میں شاعری سنا چکا ہوں، اور میرا خیال ہے مجھے یاد نہیں کہ کبھی کسی مشاعرے کے منچ سے یا کسی مشاعرے کے مائک سے میں نے یہ کہا ہو کہ صاحب داد کم مل رہی ہے، یا خاموش ہیں آپ، یا تالی نہیں بجا رہے ہیں، وغیرہ 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 ایسی بات۔ تو میں آج بھی نہیں کہوں گا، لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا دوستوں کہ یہ شعر جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہم نہیں پڑھتے ہیں، آپ پڑھواتے ہیں۔ آپ اگر پڑھواتے رہیں گے تو میں پڑھتا رہوں گا۔ میں نے ابھی یہی پوچھا تھا کہ میں پڑھ دوں گا تو اس کے بعد کیا ہوگا، کیا مشاعرہ ختم ہوگا؟ بولے نہیں آپ پڑھتے رہیے گا، جب تک آپ پڑھتے رہیں گے جب تک مشاعرہ چلتا رہے گا۔ تو آپ مجھ سے پڑھواتے رہیے، میں پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ۔ صاحب یقین کیا تو یہ جانا یقین میں کیا کیا ہے، یقین کیا تو یہ جانا یقین میں کیا کیا ہے، یہ آسمان سے پوچھو زمین میں کیا کیا ہے۔ واہ سر، یقین کیا تو یہ جانا یقین میں کیا کیا ہے، یہ آسمان سے پوچھو زمین میں کیا کیا ہے۔ تمہارے ہاتھ کا گلدستہ آ رہا ہے نظر، مگر پتا تو چلے آستی میں کیا کیا ہے۔ تمہارے ہاتھ کا گلدستہ آ رہا ہے نظر، تمہارے ہاتھ۔ یہ آپ لوگوں کے بھروسے انہوں نے چھوڑ دیا پورا مشاعرہ اس علاقے میں۔ خدا کے لیے آپ بھی ایسا لگے کہ میرے دونوں طرف زندہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بھی زندہ ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مگر پتا تو چلے آستی میں کیا کیا ہے۔ صاحب کون ظالم ہے یہاں؟ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، آپ سب سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون ظالم ہے یہاں؟ ظلم ہوا ہے کس پر؟ مخاطب کر رہا ہوں آپ کو، کون ظالم ہے یہاں؟ کون ظالم ہے یہاں؟ ظلم ہوا ہے کس پر؟ کیا خبر آئے گی؟ اخبار کو طے کرنا ہے۔ کیا؟ ارے واہ سر واہ۔ کون ظالم ہے یہاں؟ کون ظالم ہے یہاں؟ ظلم ہوا ہے کس پر؟ کیا خبر آئے گی؟ اخبار کو طے کرنا ہے۔ اپنے گھر میں مجھے کیا کھانا پکانا کیا ہے، یہ بھی مجھ کو نہیں سرکار کو طے کرنا۔ واہ 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 سر واہ واہ۔ اپنے گھر میں واہ واہ واہ، ارے واہ واہ سر واہ واہ۔ میں ایسا معافی چاہتا ہوں، میں نے غلطی سے ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ میرا روڈ کا مشاعرہ ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ میرا روڈ کا ہی مشاعرہ ہے۔ واہ سر، میں معافی چاہتا ہوں۔ کون ظالم ہے یہاں؟ ظلم ہوا ہے کس پر؟ واہ۔ کیا خبر آئے گی؟ اخبار کو طے کرنا ہے۔ اپنے گھر میں مجھے کیا کھانا پکانا کیا ہے، یہ بھی مجھ کو نہیں سرکار کو طے کرنا ہے۔ سنے کہ پھول بیچارے پریشان ہیں کہ مہکیں گے کہاں مہکیں گے پھول بیچارے۔ خورشید میرے بیٹے کی طرح ہے، میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ نوجوان بیٹھے ہیں، تو نوجوانوں کو انہوں نے اکسایا تھا تھوڑا سا، اور وہ آپ لوگ ہوشیار بھی ہوئے تھے، لیکن آپ کا اصلی مسئلہ کیا ہے وہ شاید میں بتا رہا ہوں۔ کہہ رہا ہوں کہ پھول بیچارے پریشان ہیں کہ مہکیں گے کہاں،
तितलियों के लबे इजहार पे पाबंदी है। फूल बेचारे परेशान हैं कि महके के कहां। तितलियों के लबे इजहार पे पाबंदी है। कत्ल करने की खुली छूट है इंसानों को। प्यार मत करना, यहां प्यार पे पाबंदी। वाह वाह वाह, कत्ल करने की खुली छूट है। कत्ल करने की खुली छूट है। प्यार मत करना, यहाँ प्यार पे पाबंदी है। वाह। सुनिए साहब, कोई क्या पूछता रहता है मेरे, कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में। आप सुने, खुदा के लिए मुझे ये सुनाना नहीं चाहिए या नहीं सुनाना चाहिए मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरा जब से मैंने होश संभाला है शेर व शायरी की महफिलों में, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ ये लाल किला है या वाशिंगटन है या दिल्ली है या न्यूयॉर्क है। जो मैं कहता हूँ वो पढ़ देता हूँ। मेरे पास कोई मसलहत, कोई चापलूसी, कोई खुशामद या कोई खौफ नहीं है। और मुझे क्या खौफ हो सकता है जब मुझे सुनने वाले हजारों की तादाद में यहाँ मौजूद है। अर्ज करता हूँ कि कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में, क्या सोचता रहता है मेरे बारे में, कोई क्या सोचता रहता है। बम्बई वालों सुन के बता दीजिएगा कि आप सुनना भी जानते हैं। अर्ज कर रहा हूँ कि कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में। ये ख्याल आते ही हमसाए से डर लगता है। कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में, कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में, कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में। ये ख्याल आते ही हमसाए से डर लगता है। एक नए खौफ का जंगल है मेरे चारों तरफ। अब मुझे शेर नहीं गाय से डर लगता है। वाह 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 जंगल, एक नए खौफ का जंगल है मेरे चारों तरफ। अब मुझे शेर नहीं। आप लोगों को ठीक लग रहा है ना दोस्तों? अभी आपको थोड़ी देर के बाद और ठीक लगेगा लेकिन यह है कि बस लगे मुझे भी कि मैं मुशायरे में आया हूँ, बड़ी मुश्किल से आया हूँ। बॉम्बे सेंट्रल जोगेश्वरी से यहाँ आते आते 4.5 घंटे में पहुँचा हूँ, रेंगते रेंगते, इतना ट्रैफिक बंद है। लेकिन यहाँ आके मैं खुल गया हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। अर्ज करता हूँ कि मेरा ज़मीर, ये जो कुछ बोल रहा था ज़मीर ही बोल रहा था। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। वाह 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 वाह। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं। क्या बात सर। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। वाह 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 वाह। कुछ और काम अरे सर जिंदाबाद, आता ही नहीं। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। साहब अगर आई इजाजत आप देते तो एक गजल सुनाने की हिम्मत करूं। ताज़ा गजल है, नई गजल है। दोस्तों सर का तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मतलब ये कि इसी उस पर रहें ग्राफिक, लेकिन ये जो शेर में पढ़ रहा हूँ गज़ल के, ये ठीक ठाक शेर हैं, ये वादा मैं आपसे कर रहा हूँ। सुन लिए साहब के झूठ से, सच से जिससे भी यारी रखें, जिससे भी यारी रखें। झूठ से, सच से, झूठ से, सच से
जिससे भी यारी रखें, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। बहुत वापसी नहीं हुई, मतलब की वापसी नहीं हुई। झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहें वो कीमत हमारी रखें। वाह 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 वाह, इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहे वो एक शेर मजेदार सुनाना चाहता हूं, और देखिए था मैं नाम नहीं अभी तक नहीं लिया, हाँ, और लूंगा भी नहीं, और आप पहचान भी नहीं रहे हैं किसको कह रहा हूं। अच्छा लग रहा है मुझे कि ना आप समझ रहे हैं ना मैं समझ रहा हूं। यही आर्ट है। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखें। बात मन की कहें या वतन की कहें, क्या बात है। बात मन की कहें, बात मन की कहें या वतन की कहें, झूठ बोले तो आवाज भारी रखें। वाह 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 वाह, बात मन जिंदाबाद सर, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बात मन की कहें या वतन की कहें, बात मन की कहें, बात मन की कहें या वतन की कहें, झूठ बोले तो आवाज भारी भारी रखें। नहीं वजनदार नहीं, भारी है। बात मन की कहें या वतन की कहें, झूठ बोले तो आवाज भारी रखें। सैर के वास्ते और भी है जमीन, सैर के वास्ते और भी है जमीन, सैर के वास्ते और भी है जमीन। रोज तैयार अपनी सवारी रखें। वाह वाह वाह, सैर के वास्ते और भी है जमीन, सैर के वास्ते और भी है जमीन। रोज तैयार अपनी सवारी रखें, रोज तैयार अपनी सवारी रखें। वो मुकम्मल भी, अब एक शेर सुन लीजिएगा, वो मुकम्मल भी हो, वो मुकम्मल भी हो, वो मुकम्मल भी हो, ये जरूरी नहीं। योजनाएं मगर ढेर सारी रखे। बहुत अच्छे सर, वो मुकम्मल भी हो सर, वाह वाह वाह, वो मुकम्मल भी हो ये जरूरी नहीं, वो मुकम्मल भी हो ये जरूरी नहीं। योजनाएं मगर ढेर सारी रखे। अभी मैं वापस जाना चाहता हूँ, एक दो शेर और सुन लें। नहीं वो मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ, आप योजनाएं, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए एक दो शेर, एक मतलब और एक शेर पढ़ के इजाज़त चाहूँगा आपसे। ये 2 रोज़ पहले कालका जी में फंस गया था शिमला में, बड़ा बर्फीला मौसम था, तो जो मजबूरियां सामने पेश आईं, आप लोग बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो प्रदेश में बैठे हुए हैं, दूर दूर अपना शहर छोड़ के बम्बई में जॉब कर रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभी ऐसा मौका आप पर भी आ जाता होगा, तो ज़रा सा मैं इसलिए चाहता हूँ कि मैं जब जाऊँ तो आप ज़रा सा थोड़ा सा मतलब ये कि शगुफ्ता रहें, हल्का फुल्का बनाकर मैं जाना चाहता। जो मजबूरी मेरे सामने पेश आई उसे पेश करना चाहता हूँ कि ऐसी सर्दी है, ऐसी सर्दी है। मीरा रोड के अच्छे लोगों सुनना शेर, अच्छा शेर। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। जो हो परदेश, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी नहीं, इससे पहले भी बहुत से नए थे, आपने गौर से सुना नहीं। एक शायर पीछे से बोल रहे हैं कि ये नया था, तो मैं कह रहा हूँ इससे पहले भी जो मैंने सुनाया उसमें बहुत से नए थे, लेकिन सुना ही पहली बार आपने ये शेर मेरा। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। अपने हाकिम, वहीं पर ला रहा हूं,
اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے. واہ 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 واہ, ارے زندہ باد سر, واہ 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 فقیری پہ ترس آتا واہ 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 سر, اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا واہ سر, واہ واہ واہ, جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے, پسینے کی کمائی مانگے, اپنے منصف کی ذہانت پہ ہوں قربان, اپنے منصف کی ذہانت پہ ہوں قربان, کہ جو قتل بھی ہم ہوں ہم ہی سے ہی صفائی مانگے. اپنے منصف کی ذہانت پہ قربان کہ جو قتل بھی ہم ہوں ہم ہی سے ہی صفائی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت نوازش. یہ محبتوں کا سفر جاری و ساری رکھنے کے لیے سر یہ عوام الناس جو ہے شام میں 7 بجے سے آپ کا انتظار کر رہی ہے, یہ 9:30 بجے تک. الحمدللہ دوستوں تالیوں سے استقبال کیجیے گا. دیکھیں تالی والی نہ بجائیے, میں تالی کا بجانے کا کبھی کہتا نہیں ہوں, یہ میری قوم ہے, یہ کوئی تالی بجانے کے لوگ ہیں کیا؟ کمال ہے, یہ کمال آپ کر رہے ہیں صاحب. ان کے ہاتھ میں تلواریں دیجئے خدا کے لیے, آپ تالیاں پٹوا رہے ہیں ان سے. یہ مشاعرے والوں نے خراب کر کے رکھا ہے سب سارا معاملہ. ایک 4 شعر کیا مجھے ٹیلی فون پر بھی ذکر ہوا کہ راحت بھی آپ آ رہے ہیں, تو ہمارے پرانے سنے ہوئے شعر ہیں وہ سن دیجیے گا, تو اللہ کرے کہ آپ کو اچھے لگیں. میں کوئی نخرہ وخرہ نہیں کرتا ہوں, میں فقیر آدمی ہوں, لیکن یہ کہ میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. آپ اچھا سنیں, بہت اچھا سنا آپ نے. 4 شعر مجھے میرے اور سن لیں. اللہ کا نام. عرض کر رہا ہوں کہ جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے, جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو. گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے, دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو. واہ 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 سر, واہ واہ. گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے, دروازے پر لکھا ہوا ہے. 2 شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں, دونوں شعر کی حفاظت کر لیجئے گا. میں آہستہ سے پڑھوں گا لیکن شعر آہستہ والے ہیں نہیں ہے. دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو. گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے, سب کا ساتھ سب کا وکاس. عرض کر رہا ہوں کہ دروازے کے اندر کیا ہے سچ بولو. گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے. گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو. واہ واہ واہ. گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے. گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے. گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے. گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو. گنگا میاں گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے. دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو. گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے. ناؤ میں کس نے چھید کیا ہے سچ بولو. بہت بہت شکریہ.